परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन कि हम सब को अपनी अमृतमयी वाणी से आशीर्वचन कह के और हम सब के पाप ताप संताप को निवारण करें और अपनी कृपा प्रदान करने का कष्ट करें। बोलो नर्मदा मैया की जय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। श्रीनर्मदे त्वं जगन्माता नर्मदे त्वं जगत्पिता श्रीनर्मदे त्वं जगद्धात्री श्रीनर्मदायै नमो नमः। बोलो श्री नर्मदा मैया की, श्री सिद्धेश्वर भगवान की जय। करो कि तुम कलयुग पूरे देश में अपना जाल फैला रहा है, अधर्म की वृद्धि कर रहा है, तुम कलयुग का शमन करो। बोले मैं कथा कब सुनूंगा? बोले तुम्हारे लिए ही कथा होगी, तुम्हारे द्वारा पूरे जगत में श्रीमद् भागवत का प्रचार होगा, कल्याण होगा, भक्ति का प्रचार होगा। इस समय तुम देश में कलयुग का शमन करो। तो महाराज परीक्षित रथ में चढ़कर चले और देखा एक जगह एक गाय खड़ी है, एक बैल खड़ा है, एक काला कुलटा पुरुष हाथ में डंडा लिए दोनों को मार रहा है। तो बैल के 3 पैर तो काट दिए हैं, एक पैर में खड़ा है, बहुत दुखी है, कष्ट से पीड़ित है। और गाय माता भी बहुत दुबली पतली, भूख से प्यासी और आँख से आंसू बहा रही है। दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो बैल कर रहा है, बैल यानी धर्म, अपने यहाँ धर्म को बैल कहते हैं क्योंकि भगवान शंकर का जो वाहन है वो नंदी है। नंदी यानी वृषभ यानी धर्म। तो बैल नंदी धर्म का स्वरूप कहलाता है। तो बैल कहता है गाय माता से तुम दुखी क्यों हो? बहुत दुखी, दुबली पतली, भूख से पीड़ित हो। लगता है भगवान श्याम सुंदर द्वारकाधीश वृंदावन बिहारी जब से वसुंधरा को छोड़ गए तब से तुम्हारा वैभव ऐश्वर्य शोभा नष्ट हो गई, तुम क्यों दुखी हो रही हो? तो गाय माता बोलती है मैं क्या कहूँ, मैंने ऐसा सुना है धर्म में, शास्त्रों में कि अपने दुख का वर्णन किसी पर आरोप नहीं करना चाहिए। इसने हमको दुख दिया, ये बड़ा दुष्ट है, ये बड़ा पापी है, ऐसा कहने से और हमको पाप लग जाता है। कहते हैं जो पाप करता है वो पाप प्रकट करने वालों को भी लगता है। जो किसी के दोष का किसी से वर्णन करता है, ये अमुक पाप किया, ये अमुक दोष किया, उसका आधा पाप उसको लग जाता है। तो गौ माता कहती है सूचक स्थापित तद्भवेत, जो सूचना देता है पाप की, ये दुष्ट है, ये पापी है, ऐसा करता है, तो उसका पाप हल्का हो जाता है, वो उसके हृदय पाप छा जाता है। तो कहते हैं जो करने वालों को पाप लगता है वो कहने वालों को भी लगता है। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मुझे किसी ने दुख दिया, लेकिन मैं यही मानती हूँ मेरा कोई वैभव सौभाग्य खत्म हो गया, भगवान श्याम सुंदर चले गए तो मुझे कष्ट प्राप्त हो रहा है। परीक्षित जी ने सुना, बोले अवश्य तुम धर्म हो। समान व्यक्ति यही कहता है इसने मुझको दुख दिया, ये दुष्ट है, ये पापी है, इसने मुझको पीड़ा दिया, वेदना दिया। तो ये समान व्यक्ति का लक्षण है, उसको मालूम नहीं है किसी के पाप को कहने से पाप लगता है। लेकिन तुम धर्म हो। जो सज्जन पुरुष है, सत्पुरुष लोग हैं, वो किसी की निंदा भी नहीं करते, किसी के पाप को वर्णन भी नहीं करते। तो तुम कौन हो? तो गौ माता बोली मैं पृथ्वी हूँ, और ये बैल बोले मैं धर्म हूँ। ये कलयुग है, ये हमको नष्ट करना चाहता है, क्योंकि धर्म रहता है गौ माता के शरीर में, धर्म रहता है नंदी के वृषभ के शरीर में। तब राजा परीक्षित का शमन किया, कलयुग को दंड दिया। और कलयुग ने जो 4 जगह रहने के लिए बताए, उसमें एक सोना भी था, लेकिन कौन सोना? जो अधर्म पूर्वक कमाया गया हो, धर्मपूर्वक नहीं, जो अधर्मपूर्वक कमाया गया धन है उसमें कलयुग का वास रहता है, वो बुद्धि को नष्ट करता है।
इसे कहते हैं कि जो धन पवित्रता से कमाया गया है वो बुद्धि को शुद्ध करता है और दान में, धर्म में और भगवान के पुण्य में लगता है। और अधर्म को कमाया हुआ धन है वो दुख देता है और दुख पूर्वक ही जाता है। तो कल महाराज परीक्षित ने श्रवण किया। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि भगवान शंकर का जो वाहन है वृषभ, वो धर्म का स्वरूप है। इसलिए नंदी को धर्म का स्वरूप कहते हैं। जो नंदी का दान करता है उसके कितने पीढ़े के पुरखे तर जाते हैं। जो नंदी की पूजा करता है, नंदी का दर्शन भी करता है, नंदी की सेवा भी करता है, वो पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग को प्राप्त करता है। जो नंदी का अपमान करता है, यदि भी हमारे धर्म शास्त्र में ऐसा नहीं है, कोई भी हिंदू वृषभ की, नंदी की अपमान नहीं करता, कष्ट देता नहीं है। अगर कोई देता भी है तो धर्म से विमुख और कोई अन्य जीव हैं जो किसी पाप पुण्य का जिनको ज्ञान नहीं है, वही लोग नंदी का अपमान कर सकते हैं। तो भगवान का वाहन नंदी और भगवान शंकर का जो ध्वजा है वो भी वृषभ ही है, अर्थात धर्म ही है। तो क्या धर्म का लक्षण क्या है? धर्म का लक्षण भगवान शंकर साक्षात धर्म ही है। भगवान शंकर साक्षात धर्म है। इसलिए और भगवान शंकर कहाँ रहते हैं? माँ नर्मदा के पावन तट में भगवान शंकर निवास करते हैं। इसलिए माँ नर्मदा साक्षात धर्ममयी है। माँ नर्मदा साक्षात धर्ममयी है, वैराग्यमयी है, तपोमयी है। इसलिए माँ नर्मदा किनारे जो रहता है वो तप से संपन्न होता है, वो तपस्या ही करेगा। वैराग्य संपन्न होता है कि वैराग्य माँ नर्मदा किनारे अपने आप उत्पन्न होता है। और भक्ति और ज्ञान दोनों माँ के किनारे उत्पन्न होते हैं, क्योंकि भगवान शंकर उनको तो दे ही दिया अपनी बेटी को। तो कहते हैं माँ नर्मदा किनारे किया हुआ तप, माँ नर्मदा किनारे किया हुआ दान, माँ नर्मदा की तपस्या सब अक्षय हो जाती है, परम पुण्य को प्राप्त हो जाती है। अभी जो तीर्थों का वर्णन आपने सुना, ये तीर्थ किसने किया? ऋषियों ने। जिस ऋषि ने जिस तीर्थ में तपस्या किया, भगवान शंकर का प्राकट्य किया, वो परम पवित्र तीर्थ बन गया। अनंत काल से हजारों कोटि वर्षों से वो तीर्थ बना हुआ है। तो तीर्थ का मतलब क्या होता है? तो तरति तीर्था, जो तार जो तीर्थ कहलाता है। जैसे नदी है और नदी को उस पार जाना तो क्या चाहिए? नाव। तो तीर्थ कहते हैं नाव को, अर्थात जो हमको उस पार ले जाए, इस भवसागर से पार करके वैकुंठ ले जाए, स्वर्ग ले जाए, हम अपने लोक से तार दे इस लोक से, उसको कहते तीर्थ। तो तीर्थ जहाँ देवताओं ने तपस्या किया, ऋषियों ने तपस्या किया, उसका नाम है तीर्थ। तीर्थ में जाने से पवित्रता होती है, पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारे धर्माचरण की योग्यता होती है। हाँ, एक बात और कहते हैं कि तीर्थ में किया हुआ दान तप पुण्य अक्षय होता है, और तीर्थ में किया हुआ जो अन्य कर्म है, पापाचरण है, वो भी अनंत गुना हो जाता है। इसलिए कहते तीर्थ में रहना बड़ा तलवार की धार के समान है। तीर्थ में अगर जरा भी पुण्य हो जाए तो परम सुख को देने वाला है, अगर थोड़ा सा भी अवगुण हो जाए, पाप हो जाए तो दुख भी देता है। तो अनजान में हो गए तो अनजान में किया हुआ पाप का प्रायश्चित है, माँ नर्मदा के दर्शन से, स्नान से और माँ नर्मदा तप से नष्ट हो जाता है। लेकिन जो जान में किया हुआ पाप है वो कुछ काल तक दुख दे करके और पुनः माँ नर्मदा के तप से वो भी नष्ट हो जाता है। ऐसा कोई पाप नहीं है, ऐसा कोई प्रायश्चित नहीं है जो माँ नर्मदा के दर्शन से, स्नान से और माँ नर्मदा के नष्ट नहीं हो जाता है। क्यों? सूर्य भगवान अनंत काल के अंधकार को दूर करने में समर्थ है। उसी का माँ नर्मदा भगवान शंकर की कृपा से अनंत पापों को नष्ट करने में समर्थ है। इसलिए कहते हैं जो अन्य तीर्थों के स्नान से, मार्जन से, आत्मा से होता है, वो माँ नर्मदा के दर्शन से और स्मरण से ही प्राप्त हो जाता है। तो जिन माँ नर्मदा की सही महिमा है, उन माँ नर्मदा महिमा का, कथा का, चरित्र का गुणगान आप सुनते हो, निश्चय आप पवित्र हो गए और माँ नर्मदा के कृपा भाजन हो गए। बोलो नर्मदा मैया की जय। पूज्य श्री शास्त्री जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। आपने अपनी अमृतमयी वाणी से जो हमें आशीर्वचन प्रदान किए, उसके लिए कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद। पूज्य श्री, आपसे भी निवेदन है पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी बाबा से कि आप भी आशीर्वाद स्वरूप हम सभी को 2 शब्द प्रदान करें। पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी। सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा, उपेक्षो नको गुणवंता अनंत,
रघुनायका मागणी हेचे आता नर्मदा नम प्रातर नर्मदाय नमो निशे नमस्तु नर्मदे तुभ्यं त्राहिमां भवसागरात। माता नर्मदा माता जो सबके लिए माता जी है, क्योंकि उनका कृपा अपार है। अनेक कल्पों से उनका कृपा प्रसाद सबको ऊपर चल रहे। हम कलयुग में हम भी उनका कृपाशीर्वाद से पात्र हुए हैं, क्योंकि हम भी उनका सानिध्य में है, इसलिए उनका कृपा हमारे ऊपर भी है, ऐसे समझना चाहिए। ऐसे उनका माता दृष्टि से हमने देखा तो उनका कृपा क्या है हमको मालूम हो जाता है। क्योंकि अनेक वर्षों से हमने नर्मदा किनारे का जो तपश्चर्य का जो स्थल है उनको देख लिया, तो कोई न कोई महात्मा सिद्ध पुरुष वो किनारे पे उनका जो लीला है, उनका जो कृपा है, किसी का ऊपर किसी का उनका होता रहता है। वो नर्मदा का ये तपोभूमि है, जो नर्मदा किनारे जो है वो तपोभूमि है। वो कोई साधक इधर आ गए तो सिद्ध हो जाता है, उनका कृपाशीर्वाद किसी का ऊपर होता रहता है। ऐसे लोगों का कल्याण करना ही सिद्धों का और महात्मा लोगों का एक स्वभाव ही है। इसलिए जब महात्मा लोगों का जो ये नर्मदा किनारे आना जाना होता है, ऐसे एक महात्मा भी महाराष्ट्र से आया था, उनका नाम है ब्रह्म चैतन्य महाराज। जब उन्होंने अभी महाराज ने नर्मदा पुराण में बता दिया, जैसे वो महेश्वर का महात्म्य जो बता दिया, वो महेश्वर में एक दो मांत्रिक संत थे, महान मांत्रिक। अभी क्या हो गया, पहला तंत्र में चलते थे, बाद में मंत्र में शक्ति आ गया, अभी यंत्र में शक्ति आ गया। हम जो बोल रहे हैं ये यंत्र का ही शक्ति का प्रभाव है, ये अभी यंत्र में आ गया शक्ति, पहला मंत्र में थे। वो दोनों मांत्रिक ब्रह्म चैतन्य महाराज के पास आ गया। वो ब्रह्म चैतन्य महाराज मतलब मारुति का अवतार ऐसे समझते थे महाराष्ट्र लोग। जब रामदास स्वामी का दूसरा अवतार ब्रह्म चैतन्य महाराज ऐसे समझते। उन्होंने नर्मदा किनारे परिक्रम करते करते आ गया, इधर जैसे महेश्वर में आ गया। वो दोनों मांत्रिक उनका पीछे लग गया। वो बोले आपका पास जो शक्ति है हमको दे दो। वो महाराज बोले मेरा पास तो कुछ शक्ति नहीं, मैं तो राम नाम जपने वाला रामदासी हूँ, मेरा पास शक्ति नहीं है। वो दोनों नहीं माना, नहीं आपका पास कुछ शक्ति है हमको दे दो, नहीं तो हम आपको नाग बंधन से बांध देंगे। महाराज ने खूब बोला हमारे पास कुछ नहीं। ऐसे करते करते दोनों ऐसे चलते चलते तीनों एक पहाड़ी के ऊपर आ गया। माहेश्वर से इधर नेमावर का तरफ आ रहे थे, उनको महाराज को बुधनी जाना था ट्रेन से उज्जैन जाने के लिए। वो आ रहे ऐसे एक पहाड़ी के ऊपर आ गए, तो वो मांत्रिक ने क्या बोला, देखो आप शक्ति दिया तो ठीक है, नहीं तो हम अभी नाग का बंधन कर देंगे आपको। महाराज बोला ठीक है, जो आपको करना है करो, ऐसे बोल दिया। तो दोनों ने मंत्र में पठन कर दिया, तुरंत इधर उधर नाग आ गया, महाराज को बंधन कर दिया। ऐसे एकदम सा नाग बंधन। मांत्रिक जो था वो महाराज के साथ ही चल के आ गया उज्जैन जाने के लिए। एक ने वही रुक गया, एक महाराज के साथ पीछे पीछे आ गया। फिर महाराज उनको लेके जा रहे थे उज्जैन को, परंतु क्या हुआ, बुधनी स्टेशन में बाहर महाराज बैठ गए थे। जो समय था ट्रेन आने का, पहले आके निकलने लगे। जब महाराज अभी बाहर था, वो ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे, इतने में वो सच्चिदानंद उनका नाम था, महाराज ने उनको सच्चिदानंद ऐसे नाम दिया था। उपदेश देने के बाद उन्होंने क्या किया, महाराज को छोड़ के ट्रेन जा रहे हैं ऐसे देख के उन्होंने ट्रेन को रोक दिया। महाराज सभी कड़े मतलब ट्रेन रुक गया तो एकदम गड़बड़ हो गया, सभी लोगों ने घबरा गया कि क्यों रुक गया ऐसे। बाद में महाराज जब ट्रेन के पास जाके ट्रेन चढ़ गया तब मालूम हो गया इन्होंने ये कर दिया। महाराज ने तुरंत उनको बोल दिया, देखो तुम अभी तुम्हारा तामस जो बुद्धि है, विद्या ये है, अभी कमी नहीं हुआ है, तुम अभी मौन रह के
13 कोटि राम नाम जप करने के लिए काशी जाओ, मौन रह के 13 करोड़ जप करो, ऐसे बोल के उनको काशी को भेज दिया। फिर महाराज आगे निकल गया। ऐसे महात्मा लोग इधर अभी इसका बाद हम सुनते हैं वासुदेवानंद सरस्वती हो गया और रंगा अवधूत महाराज जी हो गया, और अभी तो सबका आपको सुने होगा सियाराम बाबा का सभी कड़े अब उनका भी नाम दर्शन के लिए लोग जाते आते हैं। ऐसे महात्मा लोगों का जो नर्मदा किनारे पे पहले से है। वासुदेवानंद सरस्वती नेमावर में भी आया था, इधर स्वतः नर्मदा बाल के रूप में उनको प्रसाद ग्रहण करने को भी भोजन का व्यवस्था भी किया था। यही नर्मदा लहर भी लिया था। ये वासुदेवानंद सरस्वती आके हमारा जो आश्रम है उसमें उनका दिया हुआ पादुका भी है। ऐसे वासुदेवानंद सरस्वती और रंगा अवधूत महाराज और गजानंद महाराज और इंदौर का नाना महाराज तरानीकर, ये सब जो महात्मा लोग हो गया है, यही से तैयार हुआ, यही भट्टी है। ये तैयार होने का भट्टी जो है ये नर्मदा किनारे है। महात्मा लोग यही तैयार हो जाते हैं। ये एक विशेष है, जहाँ जो यही आके इधर साधन करेगा वो सिद्ध हो जाएगा। जैसे वो मटकी कुंभार जो मटकी करेगा उनको घट मतलब ये करने के लिए जल अग्नि में उसको ये करना पड़ता है, जलना पड़ता है। वैसे वो इधर आके तप किया, तप मतलब जलना, तप किया फिर वो सिद्ध हो जाता है। ऐसे ये महात्मा लोगों का एक जो नर्मदा माता जी का जो कृपाशीर्वाद से इधर जो उनका जीवन का कल्याण और सर्व लोगों का कल्याण के लिए यही से सब भारत का लोग यही आके यही तपस्या करके जाते हैं और सिद्ध हो जाता है। ऐसे नर्मदा माई का कृपा है, हम तो उनका सानिध्य में है, इसलिए कोई बात ऐसे हम ज़्यादा उनके लिए कोई तपस्या करने का आवश्यकता नहीं। फक्त उनका नमन, उनका दर्शन, उनका स्मरण, यही हमारे लिए प्रार्थना ये है, तपस्या है। इतना करना, दर्शन मात्र से 7 जन्म का ये हो जाता है, ऐसे नर्मदा पुराण में आते हैं। ऐसे हम लोग फक्त उनका स्मरण करके उन नर्मदा मैया का कृपाशीर्वाद हम सब लेंगे। नर्मदे हर। श्री राधे। जैसे कि आप सभी ने अभी देखा कि संत कितने सहज होते हैं, कितने सरल होते हैं। बात चल रही थी महाराज जी मंत्र की, तंत्र की और यंत्र की। अकस्मात ही बिजली ने व्यवधान किया और यंत्र बंद हो गया। लेकिन सदगुरु एक ऐसी व्यवस्था है जो अनवरत रूप से अपने शिष्यों को, अपने स्नेही स्वजनों को अनवरत रूप से अपनी कृपा का प्रसाद देते रहते हैं। जैसे कि जैसे ही यंत्र बंद हुआ, आपने अपनी वाणी को विराम नहीं किया कि भाई जब बिजली आएगी या जब जनरेटर चलेगा, जब माइक चलेगा तब ही मैं बोलूंगा। ये सहज और सरल गुण आप जैसे संतों में ही होता है। हम लोग आपके आगमन से कृतार्थ हुए। आयोजक परिवार भी आपकी कृपा का आकांक्षी है। आरती के पश्चात आयोजक परिवार ने एक छोटा सा कुटिया बनाई है, तो आपके चरण वहाँ भी पहुँचे और आप वहाँ आयोजक परिवार का आरती के पश्चात आतिथ्य स्वीकार करें। ऐसी आपके श्री चरणों में हमारी विनती है। अब हम लोग आरती की ओर अग्रसर हों। यजमान परिवार सामने उपस्थित हों माँ भगवती की आरती के लिए। तेरी आरती गाऊं है रेवा, तेरी आरती गाऊं मारे वा, तेरी आरती गाऊं मारे वा, तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको रिझाऊं। तेरे वा तेरी आरती गाऊं
आरती गाओ। लाल चुनर मातो है सोहे, लाल चुनर मातो है सोहे। कान में कुंडल मन को मोहे, कान में कुंडल मन को मोहे। कल कल धुन सुन सुख बिसराओ, कल कल धुन सुन सुख बिसराओ। मेरे वा तेरी आरती गाओ, हे वा तोरी आरती गाओ। शिव से निकली अमृत धारा, शिव से निकली अमृत धारा। उसने सारे जग को तारा, उसने सारे जग को तारा। उन चरणों में शीश झुकाओ, उन चरणों में शीश झुकाओ। मेरे वा तेरी आरती गाओ, हे वा तोरी आरती गाओ। हम भक्तों की मात आप हो, हम भक्तों की बात आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। एक पल भी ना तुझे बिसराओ, एक पल भी ना तुम बिसराओ। मेरे वा तेरी आरती गाओ, हे वा तोरी आरती गाओ। शिव शंकर की राज दुलारी, शिव शंकर की राज दुलारी। कल सुता तुम जग की प्यारी, मैं कल सुता तुम जग की प्यारी। शिव गौरा संग तुम्हें मनाओ, शिव गौरा संग तुम्हें मनाओ। मेरे वा तोरी आरती गाओ, हे वा तोरी आरती गाओ। पूरे मगर की तरह सवारी, पूरे मगर की करे सवारी। गंगा दिक है सखियाँ सारी, गंगा दिक है सखियाँ सारी। रूप देख बलिहारी जाओ, रूप देख बलिहारी जाओ। मेरे वा तोरी आरती गाओ, हे
को दीप प्रेम की बाती। आरती करत संत दिन राती, आरती करत संत दिन राती। मन मंदिर में तुम्हें बिठाओ, मन मंदिर में तुम्हें बिठाओ। मेरे बात आरती गाओ, मेरे बात आरती गाओ। भवसागर में मेरी नैया, भवसागर में मेरी नैया। एक विनय है तुमसे मैया, एक विनय है तुमसे मैया। केवल भवसागर तर जाओ, केवल भवसागर तर जाओ। मेरे बात आरती गाओ, मेरे बात आरती गाओ। माँ जो तेरी आरती गाए, माँ जो तेरी आरती गाए। दुख संकट से मुक्ति पाए, दुख संकट से मुक्ति पाए। तुमको श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, तुमको सदा सुमन चढ़ाओ। मेरे बात आरती गाओ, मेरे बात आरती गाओ। आरती गाओ मैया तुमको मनाओ, आरती गाओ मैया तुमको मनाओ। आरती गाओ मैया तुमको रिझाओ, आरती गाओ मैया तुमको रिझाओ। मेरे बात आरती गाओ, मेरे बात आरती गाओ। दुख हरणी तोरी आरती गाओ, दुख हरणी तोरी आरती गाओ। जग जननी तोरी आरती गाओ, जग जननी तोरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रयाम सदा वसंत देवम भवामि जगं नमामि। कंधारमाला फूलकाल पाए, कपाल माला जग से खराए, दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे बोलिए नर्मदा मैया की जय। श्री नर्मदा महापुराण की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बुद्धनाथ भगवान की जय। जलेन शीतलीकरणं देवाभिवंदनम् आत्माभिवंदनम् वाशुषोद्धरणं नीराञ्जलिं ग्रहणम् अथ मंत्र पुष्पांजलिं
जदनेन यज्ञमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषां त्रारधारपरारधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदप्येष श्लोको विगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद ओम विश्वदक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् संबाहुव्यन्धमति सम्पदत्रिर्ध्यावा भूमि जनयं देव एकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम गण अंबिकाय विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकलकन्यकाय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात् सांगायै सपरिवारायै सायुधायै सशक्तिकायै सावाहनायै भगवती श्रीनर्मदायै नमः चरणारविन्दयोः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि जयतीर्थानि भुजरन्धसृगावस्तानि खण्डिनः ते घाग्वन् सहस्रयोजने वधन्वानि तनमसि बोलिए नर्मदा मैया की श्री नर्मदा महापुराण की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। समर्थ संत सिंगा जी महाराज की जय हो। श्री मुखारदास जी महाराज की जय हो। श्री दादाजी धूनी वाले की जय हो। श्री संत समाज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो। वैद माता की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। अटल छत्र की जय हो। हमने अपने गुरु गोविंद की जय हो। आज के आनंद की जय हो। मातुर रमणे हर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् नर्मदा मैया की जय।